Okay students, let's have a look at the sentences written here. यहाँ पे कुछ sentences लिखे हुए हैं और ये common errors के sentences हैं जिसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं। गलतियाँ कुछ नाउन से भी हो सकती है, आर्टिकल से हो सकती है, किसी टेंस में हो सकती है। इस तरह की गलतियाँ होती रहती हैं और ऐसे sentences एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में दिए होते हैं और स्टूडेंट्स को उसमें एरर्स को निकालना पड़ता है। तो अगर आपको रूल्स आते हैं तो आप एरर्स भी समझ जाएंगे, लेकिन बहुत बार रूल्स आने के बावजूद आपको ध्यान नहीं रह जाता है, तो प्रैक्टिस ज़रूरी होता है। तो आइए इन 10 सेंटेंसेस को देख लेते हैं कि किस तरह से इसमें गलतियां हैं और क्या गलतियां हैं, और इनको समझ भी लेते हैं। सेंटेंस नंबर 1, Cattle were grazing in the field. Cattle were grazing in the field. यहाँ पे नाउन की गलती है। ये कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन ये ऑलरेडी प्लूरल है। मवेशी, किसी एक जानवर को मवेशी नहीं कहते हैं बल्कि तमाम जानवर होते हैं, इसलिए cattle were grazing in the field. Sentence number 2, He has composed many poetries. उसने बहुत सारी पोएट्रीज कंपोज की हैं, लिखी हैं। आप यहाँ देखेंगे कंपोज किया है क्या, मेनी पोएट्रीज। तो पोएट्रीज एक्चुअल में पोएट्री इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। जैसे कैटल कलेक्टिव नाउन है उसी तरह से पोएट्री भी कलेक्टिव नाउन है। और पोएट्री जो होता है वो कलेक्शन ऑफ पोएम्स होता है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। मेनी पोएम्स तो कह सकते हैं लेकिन मेनी पोएट्रीज नहीं। पोएट्री कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, इसलिए ही हैज कंपोज मेनी पोएम्स। तो यहाँ पे पोएट्री के पोएम्स में चेंज कर देंगे। Okay, next one. Each boy and each girl are going there. Each boy and each girl. जब ये each लग जाता है किसी वर्ड के साथ में तो वो सिंगुलर होता है। यहाँ पे हर एक लड़का और हर एक लड़की are going there। तो जब यहाँ पे हर एक को अलग कर लिया गया है तो इस कंडीशन में are जैसा वर्ब नहीं लगेगा, इसमें सिंगुलर का वर्ब लगेगा जो कि होगा is। Each boy and each girl is going there. Next one, he is senior than me. ये रेडीमेड कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो जब रेडीमेड एडजेक्टिव्स होते हैं, रेडीमेड कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो इसमें than की बजाय to को यूज करते हैं, TO2। He is senior to me, not than me. He is senior to me. Than नहीं लगेगा, यहाँ पे to लगेगा। Superior, inferior, junior, senior, ये सब ऐसे रेडीमेड कंपैरेटिव डिग्री हैं जिनमें than की बजाय to जैसे कंपैरेटिव वर्ड को लगाते हैं। वर्ड ऑफ कंपैरिजन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे पांचवा है, हाँ, ही इज सीनियर टू मी। ये इस तरह से कंपैरिजन किया जा रहा है दो लोगों में और उसके लिए देन की बजाय टू यहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव ब्रॉट ऑल माई फर्नीचर्स। अब यहाँ पे भी गलती नाउन की आ गई है। फर्नीचर ये ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल नहीं होता। एक्चुअल में जितनी भी लकड़ियों के बने हुए सामान होते हैं वो सब फर्नीचर कहलाते हैं, फर्नीचर्स नहीं होता है। चेयर्स हो सकती हैं, टेबल्स हो सकती हैं, लेकिन फर्नीचर उन सब को मिला करके कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे एस गलत है, एस हट जाएगा, इट विल बिकम फर्नीचर। आई हैव ब्रॉट ऑल माई फर्नीचर। नीदर ऑफ द सिंगर्स वर एब्सेंट। Neither of the singers
सिंगर्स में से कोई भी नहीं। दो के लिए जब किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, तो जब दो के बारे में बताया जाता है तो उसमें अगर निगेटिव है तो नीदर, अगर पॉजिटिव है दैट इज ईदर और आइदर। तो दोनों सिंगर्स में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था, तो नीदर जब लग जाता है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आता है। ईदर और नीदर दोनों में, दोनों केस में वर्ब सिंगुलर लगेगा और ये हो जाएगा वॉज। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। आई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज नहीं बल्कि इसकी जगह पे एम लगेगा। नेक्स्ट, वी एंजॉयड एट द पार्टी। वी एंजॉयड एट द पार्टी। अब यहाँ पे एंजॉय ऐसा वर्ब है जिसके बाद इसका पॉजेसिव केस जो होता है उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्व्स ये लग जाएगा। वी एंजॉयड आवर सेल्व्स एट द पार्टी। नेक्स्ट है ऑलवेज टेल द ट्रूथ। ये सेट फ्रेज है, हमेशा स्पीक द ट्रूथ होता है, टेल द ट्रूथ नहीं होता है, इसलिए ये फ्रेज में स्पीक द ट्रूथ है। लास्ट सेंटेंस है ही लिव्स इन बोर्डिंग। बोर्डिंग नहीं होता है, बोर्डिंग हाउस होता है, तो यहाँ पे हाउस ऐड करेंगे तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेंटेंसेस कॉमन एरर्स के जो आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे और इसी तरह से और भी हम आपको कॉमन एरर्स पे प्रैक्टिस कराएंगे। आई होप दैट दिस सेट ऑफ sentences means it's an exercise that will help you to understand the errors in the questions given in the examinations of competition. So thank you for watching and hope that you will share this video to your friends to understand common errors.